हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रेमलता। मेरा मिशन है आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की सही और पूरी जानकारी देना कि कंज्यूमर कोर्ट्स में किस तरह से काम होता है, आपके अधिकार क्या हैं, आप किन किन बातों के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स में जा सकते हैं और ख़रीदारी करते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी से अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप अपने प्रश्न लिखें। हम हर संडे लाइव चैट में आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नोटिस को लेकर। बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं कि हमारा केस कंज्यूमर कोर्ट में दायर तो हो गया है किंतु दूसरी पार्टी नोटिस नहीं ले रही। तो नोटिस एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है। बिना नोटिस के सर्व किए केस आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कंज्यूमर कोर्ट में जब आपका केस दायर हो जाता है तो पहला काम जो कंज्यूमर कोर्ट करता है, जो भी पता आपने दिया होगा उसी पते पर कंज्यूमर कोर्ट नोटिस भेजेगा और 30 दिन के अंदर उनको कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहेगा। किंतु कई बार नोटिस वापस आ जाता है, उसमें नोटिंग अलग अलग होती है। आपको देखना ये है कि उसमें एक्चुअली क्या नोट होकर आया है, क्या कमेंट्स लिखकर भेजें, वो बहुत ज़रूरी होते हैं आपके लिए जानने। या तो पता गलत है, या व्यक्ति वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, या उन्होंने नोटिस रिसीव नहीं किया। इन तीनों में से यदि पता गलत है या किसी ने नोटिस लेने वाला व्यक्ति नहीं था तो आपको नोटिस दोबारा भेजना ही पड़ेगा। किंतु यदि ये लिखा हुआ आ जाता है कि नोटिस लेने से मना किया तो इसको नोटिस सर्व कर दिया गया माना जाता है और नोटिंग होनी चाहिए कोर्ट में कि नोटिस सर्व कर दिया गया। अगर दूसरी पार्टी नहीं आती तो उसको एक्स पार्टी प्रोसीड किया जा सकता है। एक्स पार्टी का अर्थ है कि पार्टी नहीं आई है, उसको जानकारी है किंतु वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो कोर्ट अपनी प्रक्रिया आगे चला देता है और कंज्यूमर की बातचीत को सुन लेता है, उसके डॉक्यूमेंट्स को देख लेता है और अपना ऑर्डर कर सकता है। ये तो होता है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स। कंज्यूमर की समस्या ये है कि नोटिस सर्व नहीं हो रहा और दूसरी पार्टी आ नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में कंज्यूमर को क्या करना है? कंज्यूमर को सबसे पहले एक एप्लीकेशन लगानी है कोर्ट में कि उनको कोर्ट की नोटिंग की सर्टिफाइड कॉपी दी जाए। तो वो सर्टिफाइड कॉपी आपके पास होगी तो आपको जानकारी मिलेगी कि वास्तव में नोटिस सर्व क्यों नहीं हो रहा। दूसरी बात, आपको ये अधिकार होता है कि आप भी एक दस्ती नोटिस मांग सकते हैं कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें भी नोटिस दे दीजिए एक कॉपी, हम खुद सर्व करने की कोशिश करते हैं। और आप खुद भी जाकर उस एड्रेस पर नोटिस सर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो लेने से मना कर देते हैं तो आप आकर कोर्ट को बता सकते हैं। कोर्ट तब भी आपके स्टेटमेंट एफिडेविट के माध्यम से लेकर ये नोटिंग कर देता है कि नोटिस इज़ रिफ्यूज्ड, नोटिस लेने से मना किया तो भी नोटिस सर्व हुआ माना जा सकता है और कोर्ट अपनी प्रक्रिया को आगे चला सकता है। किंतु यदि उसका पता ही गलत है और उस पते पर वो अपोजिट पार्टी का कोई भी व्यक्ति अवेलेबल नहीं है तो आपको दूसरा पता देना पड़ेगा। कोई ईमेल एड्रेस हो, कोई और पता हो, आप कोर्ट की मदद कीजिए। ईमेल एड्रेस होने पर भी कोर्ट ईमेल भी भेजता है। ईमेल यदि वापस नहीं आती है तो उसको भी हो गई मान लिया जा सकता है। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद भी यदि कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो आप उसको पब्लिश करवा सकते हैं। नोटिस को कोर्ट आपको नोटिस बना के देगा, आप किसी भी लोकल पेपर में, न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करवा सकते हैं। पब्लिश हो जाने के बाद चाहे दूसरी पार्टी उसको देखे या ना देखे, नोटिस सर्व हो गया माना जा सकता है। तो ये है एक आपके पास ऑप्शन कि यदि आपका नोटिस सर्व नहीं हो रहा और उसके अनुसार आप अपना नोटिस सर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।